ला 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 बोल ला, अरे ला बोल ला। ला 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 बोल ला। अरे क्या कर रहा है यार, बॉल ढूंढना है हीरे मोती, जल्दी करना। वो देख लेफ्ट में, लेग लेफ्ट में। अबे रुज्जू, किस भिल्ले को भेजा तूने बॉल ले ले? उसको बॉल छोड़ के दुनिया भर की सारी चीजें दिखती है। बॉल के पैसे ऐसे मैं नहीं देगा। रिज्जू, असद, मुन्ना। क्या हुआ? तापिर देखा क्या? नहीं, सांप नहीं है, वहाँ कुछ है। किधर है? अपने पास ना ही जमीन के लिए पैसा है और ना ही सोने के लिए। इस समय तो ये वड़ा पाव ही बड़ी चीज है नदीम भाई। अब किसकी किस्मत में क्या है, क्यों है, क्या कहें गफूर मियाँ। ये तो सही बस। गफूर चाचा, गफूर चाचा, अरे गफूर चाचा, वो चिक्कल में लाश पड़ी है। क्या पक रहा है? पूरी तरह से जले लिए चाचा, जल्दी चलो। नदीम भाई आओ देखते हैं। चलो 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 चलो, आओ आओ जल्दी आओ। मोरे, हो सर। देखो पब्लिक क्या बोलती है। बक तो लोगों ने कुछ देखा? क्या हुआ क्या? उम्र 65 के आसपास होगी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। चेहरा जला दिया गया है, शायद जानबूझकर। शिनाख्त करना मुश्किल है सर। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, वहां से कोई सुराग मिल सकता है। सर, साठ और 70 के बीच की औरत। और कुछ? मेरा मतलब जैसे कि पता चल सके कि विक्टिम कौन है। एक क्लू है, यह हमें विक्टिम की कमर से मिला है। विक्टिम की कमर का हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हो चुका है। बोन रिप्लेसमेंट ऑपरेशन में यूज होने वाले हर मेटल इम्प्लांट का एक यूनिक कोड होता है, जैसे कि इसका भी है। ये देखिए, इस वक्त इस केस में आपके लिए यही एक सुराग है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के किसी डीलर से हमें इस मेटल रॉड पे लीड मिल सकती है सर। जितने भी डीलर्स हैं सबकी लिस्ट निकालो और सबको फोन करना शुरू कर दो। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के डीलर्स को सबसे पहले कांटेक्ट करना। लाश हमें यहाँ पर मिली है तो संभव है कि केस भी यहीं का हो। हेलो प्रारंभ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी सर। हाँ सर, मैं मैनेजर विश्वास सामंत। हाँ मैं आता हूँ सर, मैं अभी आता हूँ सर। हाँ विश्वास सावंत, ये रोड एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इस्तेमाल हुई है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। साहब, ये प्रोस्थेसिस है, शरीर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला माल है, लेकिन हम लोग बाहर वाले माल में डील करते हैं, जैसे व्हील चेयर, स्ट्रेचर। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। देखो डरो मत, बैठो। देखो, हमने तुम्हें कॉल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी दुकान हमारे पुलिस स्टेशन के सबसे करीब थी। ठीक है सर, क्या पूछना है? हमें एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है, चली हुई। उसकी बॉडी के अंदर से हमें ये रोड मिली। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन कहाँ हुआ था और किसने किया था, ताकि हम उसकी आइडेंटिटी पता कर सकें। हाँ सर, समझा। सर, ये केल्ट सर्जिकल का माल है। काइन का ऑफिस? इसकी फैक्ट्री सूरत में है, गुजरात में। वहाँ पे एक फ़ोन करेंगे तो मुंबई के सारे डीलर्स का नाम बता देंगे वो, और उन डीलर को सर ये नंबर बताएंगे
तो ये कौन सी हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ आपको पता चलेगा। हेलो, कैल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आप हिप रिप्लेसमेंट के रॉड बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं ना। मैं मुंबई से पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रकाश कानविंदे बोल रहा हूँ। अपने मैनेजर से बात करवाइए। जली हुई लाश? जी हाँ, उसकी बॉडी में हमें हिप रिप्लेसमेंट वाला रॉड मिला है। हाँ, समझ गया। आप रोड से लाश की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर? मैं आपको रॉड का सीरियल नंबर बताता हूँ। एक मिनट। कैल्ट CCVL @RQT 1432500956। सर, मुझे 20 मिनट दीजिएगा। वो क्या है कि पहले मुझे बैच सोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद उस डीलर को सोर्स करना पड़ेगा जहाँ से ये बैच निकला था। ठीक है। हेलो, मैं दर्शन अद्रेसिया बोल रहा हूँ, कैल्ट सर्जिकल्स सूरत से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केट सर्जिकल ने हमें बताया कि इस नंबर का रोड आपकी दुकान में डिलीवर हुआ था 3 फरवरी 2013 को। सर, मुझे रिकॉर्ड चेक करना होगा। ये रॉड हमने किसे बेचा था? 1 मिनट प्लीज। सर, ये रॉड हमने दानिया ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को बेचा था। डेट? 25 मई 2013 सर। इनवॉइस की कॉपी मिलेगी? सर, ये रॉड 1 जून 2013 को यूज हुआ था। डॉक्टर तनवीर बेग की पेशेंट थी ये। किधर बैठते हैं डॉक्टर तनवीर भाई? फर्स्ट कैबिन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। जाहिरा अंसारी, ये रही। जाहिरा अंसारी, ऑपरेशन के दौरान उम्र 63 साल, 1 जून 2013 को ऑपरेशन हुआ। सर ऑनेस्टली रोज कम से कम 2 सर्जरीज में करता हूँ। सारे पेशेंट याद नहीं है और इस लेडी के बारे में भी कुछ कुछ याद है। पेसरवाड़ी, सचदेव, बोरसे मार्ग, अजलीपाड़ा, और रिश्तेदार का नाम है इद्रिस इब्राहिम। हाँ, याद आया। ये ऑपरेशन एक चैरिटेबल ऑपरेशन था। हम में से किसी भी डॉक्टर ने इसकी फीस नहीं ली थी। काफ़ी गरीब औरत थी, किसी ट्रस्ट वालों के पेशेंट। कौन सा ट्रस्ट डॉक्टर? सूफियान कमेटी। मतलब ये जो इद्रिस इब्राहिम है, इस लेडी का रिलेटिव, उसका एक बड़ा भाई है बशीर इब्राहिम, वो ये ट्रस्ट चलाता है गरीब पेशेंट की मदद के लिए। अच्छा डॉक्टर, ये जो एड्रेस है यहाँ पर पेशेंट का, यही उसके घर का एड्रेस होगा? अब लिखा है तो होना ही चाहिए, वरना आप एक काम कर सकते हैं, आप सूफियान कमेटी वालों से चेक कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। बशीर इब्राहिम कौन है? मैं हूँ सर, बशीर इब्राहिम। कहिए सर, क्या बात है? हमें ज़हीरा अंसारी के बारे में कुछ बात करनी। ये ज़हीरा अंसारी का पिछले साल हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया था, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, हमें एक लाश मिली है जो शायद ज़हीरा की है। क्या? ज़हीरा भी की लाश? पिछले साल जो उनका ऑपरेशन हुआ था उसमें उनकी हिप रिप्लेसमेंट में एक रोड का इस्तेमाल हुआ था। याद है मुझे, ऑपरेशन हुआ था उनका। उससे हमने हॉस्पिटल खोजा, वहाँ से हमें उनका नाम पता चला और वहीं से हम तुम्हारे पास आए। लाश मिली मतलब ये मरी कैसे ज़हीरा भी सर? उनका मर्डर हुआ है बशीर। लाश को बुरी तरह से जलाकर फेंक दिया गया ताकि कोई पहचान ना सके। ऐसी गरीब बूढ़ी औरत को कोई क्यों मारेगा सर? यही तो हम भी जानना चाहते हैं बशीर। देखो, ज़हीरा के बारे में जितनी भी जानकारी है तुम्हारे पास, हमें सब चाहिए। बिल्कुल सर। ये ज़हीरा अंसारी यहीं पास में रहती थी काफ़ी सालों से, अजलीपाड़ा में। हर कोई जानता है उसको। बूढ़ी औरत थी, गरीब थी, अकेली थी, इसलिए जब वो मदद के लिए आई हम लोगों ने ऑपरेशन करा दिया बेचारी का। अकेली रहती थी तो फिर गुजारा कैसे होता था उन्हें? वो सर कचरा जमा करने का काम करती थी। साले कीड़े पड़े तुम लोगों को। एक कप चाय क्या पिला दी, इतनी बातें सुना दी, कमीने कुत्ते। अरे मैंने कितनों को चाय पिलाई थी, कितनों को चाय पिलाई थी। चाय वाली भाभी नाम पड़ गया था। एक बुढ़िया को एक चाय नहीं पिला सकते तुम लोग। कमीने साले साले।
सर वो इधर अजलीपाड़ा चाल नंबर 2 में रहने की। अब एकदम वो चाल नंबर याद नहीं मुझे, लेकिन आप वहाँ किसी को भी पूछ लीजिए, हर कोई जानता है ज़ाहिरा अंसारी को। सलाम साहब। ये ज़हीरा अंसारी कहाँ रहती है? ज़ाहिरा अंसारी? ओ ज़ाहिरा भी, वो आगे दाहिने वाली गली में आखिरी खोली उसी की है साहब, लेकिन लगता है कहीं बाहर बाहर गई हैं, 10 दिन से दिखी नहीं। बात क्या है साहब? तुम्हारा रोज का मिलना होता है उससे? रोज का सर दर्द बोलो साहब। अब बूढ़ी खवाती नहीं तो कोई कुछ बोलता नहीं, जबान पे लगाम नहीं उसका, पारा हमेशा चढ़ा हुआ, पूरे मोहल्ले में सबसे पंगे लेती है। अबे ओ कादिर के बच्चे, एक बूढ़ी औरत को ऐसा खड़ा करने में तुझे मजा आता है क्या? नालायक, तेरे माँ बाप ने यही तमीज सिखलाई तुझे? एक तो तुम मेरा फोकट में पान खाओगी और मैं तुम्हारी गालियां खाऊं फोकट में सुबह सुबह। फोकट में गालियां दे रही हूँ? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो बिना वजह के गालियां दूँ। 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े, अभी देता हूँ अभी देता हूँ। अबे कछुए की औलाद, तू पान बना रहा है या ताजमहल बना रहा है अपनी उस काड़ी बेगम के लिए? जरा भी दे, जल्दी से पान दे। बस वही वाली गली में साहब, उसका पड़ोसी है मंसूर कुरैशी, उसने तो ज़ाहिरा भी के बारे में मिसिंग कंप्लेंट भी करवाई पुलिस स्टेशन में। जी? मंसूर कुरैशी कहाँ? वो तो काम पर गए हैं। कहाँ काम करता है? वो मारू बाई के कसाई खाने में। क्या हुआ साहब? मारूफ की दुकान कहाँ पर है? बस यही 2 मिनट पर है। मंसूर ले आओ मंसूर कुरैशी को। कुछ तो बताइए ना साहब, आखिर बात क्या है? ये ज़हीरा अंसारी का घर कब से बंद है? 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चली गई है। इन्होंने तो रपट भी लिखाई है। प्रकाश, ताला तोड़ दो। सर। इसीलिए कोई इसके पास नहीं जाता है साहब। इतनी गंदी बदबू आती रहती है हमेशा। दुनिया भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करती है, ऊपर से किसी को कुछ नहीं बताती है कि ये सब क्यों कर रही है। हमने कितने कचरे वाले देखे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम है। इतना सारा कचरा इकट्ठा करके रखा है जैसे कोई कचरा डंप हो। सर, घर में एक ही दरवाजा है, ना टॉयलेट है ना किचन, ना बैठने की जगह है ना सोने की जगह। तो फिर ये खाना कहाँ बनाती थी? सोती कहाँ होगी? साहब, मैं मंसूर कुरैशी, आपने बुलवाया साहब? हाँ, तुमने ज़हीरा अंसारी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ जी। क्या कुछ पता चला? हमें उनकी लाश मिली है। जी? हाँ, हमें उनकी जली हुई लाश मिली है। चेहरा पूरी तरह से जल चुका है, पर हमें उनकी कमर में मेटल रोड, मेरा मतलब है कि सरिया मिला है, जो ऑपरेशन के दौरान डाला गया था। हाँ हाँ साहब, पिछले साल ही ज़हीरा बी का ऑपरेशन हुआ था। दानिया हॉस्पिटल में? जी हाँ, दानिया में। हम लोग गए भी थे उनसे मिलने के लिए वहाँ पर। मंसूर, इस बात के पूरे चांस हैं कि ज़हीरा अंसारी का कत्ल हुआ है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? ज़ाहिरा भी को कोई क्यों मारेगा? वो तो कचरा उठाती थी। यही तो हम भी सोच रहे हैं कि 64 साल की एक कचरे उठाने वाली को भला कोई क्यों मारे? उसकी दुश्मनी तो थी नहीं किसी के साथ। अच्छा, उनका कोई रिश्तेदार? उनका शौहर था इरफान अंसारी, पर वो तो कई वर्षों पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, तकरीबन 8-9 साल पहले। उनकी एक बेटी है फौजिया अंसारी, उनका शौहर है लतीफ़, और ये दोनों दिल्ली में रहते हैं साहब, पर यहाँ आए हुए बरसों हो गए। किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई हो, कोई झगड़ा पहले का या अभी? देखा जाए तो सारे ज़माने से दुश्मनी थी ज़ाहिरा भी। एक नंबर की सटको औरत थी साहब। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो किसी के मुंह न लगी, और जब वो मुंह खोलती तो कचरे से ज्यादा बदबूदार उसकी गालियां होती थी साहब।
अरे अरे जाहिरा भी क्या कर रही है? अपना काम करिए और क्या। अरे पर ये कचरा नहीं, मेरे काम की चीज है। अबे काम की चीज है तो सड़क पे क्यों डाल रखी है? सुखा कर अचार डालेगा क्या? अरे ये सड़क पर थोड़ी है, और ये सड़क नहीं है भाई। ये तेरे बाप की जमीन है क्या? ये सड़क ही है। जाहिरा भाई इसमें मेरे काम की चीज है, मुझे वापस दे दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे हाथ लगाएगा? मुझे हाथ लगाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, हाथ लगा के देख मैं तेरा क्या हाशर करती हूँ। 2 टके का मच्छर लगा के देखा। साला कुत्ता तक कमीना। ये चाय है या गटर का पानी? दूसरी चाय बना, ताजे दूध की इलायची डाल के। एक तो फोकट में चाय पीती है, मेरी चाय को गटर का पानी बोलती है, खुद गटर में पड़ी रहती है तू पूरा दिन। क्या कहा? मैं गटर में पड़ी रहती हूँ? अबे कमीने कुत्ते, गटर में तो तू पैदा हुआ था। तेरा सारा खानदान गटर का कीड़ा, नाली का कीड़ा। एक चाय क्या पिलाई है, एहसान जता रहा। अबे एक चाय में क्या तेरा बंगला बन जाएगा, या गटर से उठ के तू बड़ा साहब बन जाए? नहीं पीनी मेरे को चाय तेरी, भाड़ में जा तू और तेरी चाय। हाँ बड़ा आया तो साला कुत्ता। देख चाय के लिए इतनी बातें सुना। फिर से खिचड़ी? अरे तेरा शोहर तेरे को 2 थप्पड़ नहीं लगाता? रोज रोज खिचड़ी बना देती, अलसी कहीं। अब ये लीजिए। वाह कबाब, क्या बात है। आप ही का इंतजार कर रही थी। ले इसे गर्म करके ला दे। क्या? अरे ठंडे कबाब कोई खाता है क्या? कुत्ता समझाए मुझे। अच्छा बाबा लाती हूँ। जल्दी कर बेवकूफ। पूरी चौल, पूरा मोहल्ला जाहिरा भी से परेशान तो था, पर इतना नहीं कि कोई उसकी जान ले ले। बस किसी को उसकी गालियां नहीं सुननी थी सब, इसीलिए उसकी मनमानी चलती थी, बिगड़े हुए बच्चे की तरह। पर दिली दिल में सबको तरस भी आता था उस पर। जब ज़हीरा अंसारी गायब हो गई थी तो बड़ा सुकून मिला होगा मोहल्ले को। रोज रोज की गाली गलौज जो बंद हो गई थी। मुंबई जैसे शहर में शांति मिलना मतलब रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर है। यहाँ तो जिंदगी साहब जब निकल जाती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। मेरी पड़ोसन थी इसलिए थोड़ा अटपटा सा लगा था, इसलिए मैं सीधा साहिर मसूद के पास चला गया और फिर जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। साहिर मसूद कौन है? हमारी चौल के सोशल वर्कर जैसे हैं सब। मतलब किसी का कागज पत्री का काम हो, पुलिस स्टेशन का लफड़ा हो, वो सबकी मदद करते हैं। खुदा के बंदे हैं। ज़हीरा अंसारी की जो खोली है ये उनके नाम पर थी या अपनी किराए की थी? सर जहाँ तक मुझे पता है ये उनकी है। खुद की खोली, एक शादीशुदा बेटी जो दिल्ली में रहती है, इस सब के बाद भी वो कचरा चुनने का काम करती थी। भला क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? कोई उसे मुंह लगना ही नहीं चाहता था। पता नहीं कब गालियों की बमबारी शुरू कर दे। ज़हीरा अंसारी की बेटी फौजिया, उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर। सर ज़हीरा अंसारी की बेटी फौजिया इमामी को इन्फॉर्म कर दिया, वो कल पहुंच रही है ट्रेन से। प्रकाश, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि कोई ऐसी औरत को जान से मारकर उसकी लाश को आधी जलाकर ऐसी फेंक दे। कुछ और है इस केस में। तुम एक काम करो, तो सोशल वर्कर साहिल मसूद से मिलो, जिसने मसूद की हेल्प की थी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने में। वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा इस औरत के बारे में। सर प्रकाश, ज़हीरा के घर की फिर से तलाशी लो, हर जगह ढूंढो, सब कुछ ढूंढो। ओके सर। तो एक बैग मिला है, पासपोर्ट है उसमें। इरफान अंसारी का पासपोर्ट, ज़हीरा अंसारी का शौहर। 12 साल पहले का वीजा भी लगा है ओमान का। ये भी मिला है। ज़हीरा अंसारी का बैंक पासबुक। सर ये देखिए। सर, ज़हीरा के शौहर का पासपोर्ट और ये बैंक पासबुक। अकाउंट में लगभग 50,000 रुपए और ये लगभग 5,000 कैश मिला।
एक कचरा चुनने वाली औरत, लोगों से मांग मांग कर खाने वाली औरत के पास इतना पैसा, वो भी बैंक अकाउंट। सर मैं साहिर मसूद, अंजलि पाड़ा में सोशल वर्कर हूँ सर। आपने बुलाया सर? जाहिर अंसारी के बारे में सुना होगा तुमने? हाँ सर, अभी सुना। अच्छी तरह से जानते थे उसे? अच्छी तरह से तो कोई नहीं जानता था उसको। आपने सुना होगा साहब, थोड़ी सटको औरत थी, बुरी औरत नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी अलग थी। कोई उसे ठीक से नहीं जानता था, वो लोगों को गालियां देती थी, फिर भी लोग झेलते थे उसे। सर ये कहानी का एक पहलू है, इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? और वो यह है सर कि जाहिर अंसारी एक बहुत मालदार औरत थी और दिलदार भी। मालदार? तुम जाहिर अंसारी की बात कर रहे हो ना, वो कचरा चुनने वाली जाहिर अंसारी? हाँ सर, मैं जाहिर अंसारी की ही बात कर रहा हूँ। दरअसल वो एक किस्म की जादूगरनी थी। जब भी किसी को कुछ ज़रूरत होती थी ना, वो सबके काम आती थी। चाहे किसी गरीब लड़की की शादी हो, किसी को हज पे जाना हो, या फिर किसी बच्चे का बर्थडे बनाना हो, वो बराबर सबको पैसा देती थी। और लोन नहीं सर, डोनेशन। ज्वेलरी का बहुत शौक था उसको, और बहुत था उसके पास। बिंदास पहन के घूमती थी। मैं जब भी उसको देखा ना, उसकी बॉडी पर गहने होते थे, और एकदम असली वाले। और तो और सर, उसने लोगों को घर तक खरीदने के लिए पैसे दिए हुए थे। तुम कह रहे हो कि उसके पास काफी पैसा था, काफी ज्वेलरी थी, फिर उसने क्यों सुफियान कमेटी अगली पाड़ा के सामने अपने खुद के ऑपरेशन के लिए हाथ फैलाए? क्यों डॉक्टर ने उसे गरीब पेशेंट की लिस्ट में डालकर उसका ऑपरेशन किया? हो सकता है सर उस वक्त उसके पास पैसा ना हो, वक्त बुरा चल रहा होगा, लेकिन हाँ, उसकी दिलदारी के बारे में हर एक इंसान जानता था। इसके लिए ही सुफियान कमेटी ने उसकी मदद की होगी। ये उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे सर, मतलब उन्होंने बोल दिया कि नहीं है, तो हम लोगों ने भी मान लिया कि नहीं होंगे। आप लोगों को पहले से मालूम था उनकी दिलदारी के बारे में? अरे सर, वो हमारे जमात में बहुत दूर दूर तक मशहूर थी, काफ़ी लोगों की मदद की थी उसने। इसलिए जब उसने बोल दिया कि उसको मदद चाहिए, हम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा, सीधा हाँ बोल दिया। जहरा भी चाय बने कुछ? बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनवा दे, और साथ में कुछ खाने को भी। हाँ जरूर। हाँ रफीक। दानिया अस्पताल का डॉक्टर है ना, कह रहा था जाहिरा भी तुम्हारी कमर निकाल कर नकली कमर लगवा देंगे। देखो ना आजकल क्या क्या होता है। हाँ, ये आपका ये फ्रैक्चर हुआ है ना? हाँ, वो सब ठीक कर देंगे। सलिया वलिया घुसाते हैं, लेकिन एकदम सही हो जाता है सब। अरे फिर से एकदम कड़क चलने लगोगे इंशाल्लाह। मगर कमबख्त कड़क रोकड़ा भी मांगते हैं, पूरे 1.5 लाख का खर्चा है, और आजकल अपनी कड़की चल रही है। सुन रहा, तू बोर्ड से बात करके मेरी मदद करवाएगा? अरे जाहिरा भी, आपको ना कौन बोलेगा, आप खुद एक ट्रस्ट की तरह काम करते आई हैं। तब पैसे थे, दिल किया दे दिया, मगर जिनकी भी मदद की ना, कमबख्त खुद गर्ज निकले, साले कुत्ते, कीड़े पड़े उनको। बस ये इसी तरह गालियां दे दे कर आप लोगों की मदद करती है। अरे लोगों को मार गोली। तू मेरा काम करेगा कि नहीं, पहले ये बता। नहीं, जरूर करूंगा, बस ये 2 दिन में बता दूंगा आपको। ठीक है। इतने सारे पैसे, इतने सारे गहने, फिर तो काफी साफ हो जाता है कि ये मर्डर पैसों के लिए हुआ होगा। हाँ सर, मुझे भी लगता है यही हुआ होगा, लेकिन मुझे या कभी किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये औरत कचरा क्यों उठाती है। ये मालदार औरत थी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। ये हमारे ट्रस्ट की एक बिल्डिंग आ रही थी, काफ़ी लोग उसमें फ्लैट ले रहे थे। जाहिरा बी को भी उसमें फ्लैट लेना था। क्या फ्लैट आज के ज़माने में? अरे वही तो सर, ताज्जुब तो मुझे भी हुआ, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे समझाऊं उन्हें। बशीर बेटा सुन तो, बशीर रुक तो सही। क्या बात है जाहिरा बी? सुना है ट्रस्ट की इमारत आ रही है? हाँ सही सुना है। मुझे भी एक घर चाहिए, कितने में आएगा? जाहिरा बी, बिल्डिंग में फ्लैट कोई फिरनी मालपुआ नहीं है जो ईद के दिन खरीद के खा लिया जम के। फिर भी बता तो सही, कितने में आएगा? सर मैंने बस ऐसे ही उसको एक हिला देने के इरादे से बोल दिया कि 20 लाख, बिना कुछ सोचे। और 20 लाख में उन्होंने फ्लैट ले लिया? नहीं सर, वो तो वहीं पे तकाजा करने लगी। 20 लाख? तौबा तौबा, ये तो बहुत ज्यादा है। वही तो बोल रहा था मैं आपसे कि रहने दो। कुछ तो कम करो। कम करो मतलब कितना कम करो?
और क्या होगा उससे? ज़ाहिरा भी देखो, बात यहाँ पे लाखों की हो रही है। मुझे मत सिखा प्रॉपर्टी के भाव। जहाँ पर तुम्हारी इमारत आ रही है ना, उसके हिसाब से 16 लाख में होना चाहिए। ये 16 लाख तुम लाओगी कहाँ से? करती हूँ इंतजाम। 16 लाख कहाँ से लाओगी? क्या बात है? अपना इधर फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं? हाँ बस थोड़ा सा अभी नहीं। अरे ऐसे ही चलना चाहिए भाई, नहीं तो दुकान भी तो बंद हो जाएगी भाई। सही है। समझेगी थोड़ा सा नया बना है। अरे अरे ज़हरा भी कहाँ घुसी जा रही हो? यहाँ कहीं लिखा है क्या जाहिरा का यहाँ आना मना है? अरे ज़ाहिरा भी, यहाँ पर कोई कूड़ा कचरा देने की जरूरत नहीं है। आप तशरीफ लेके बाहर चली जाइए। तेरे को किसने कहा मैं यहाँ कचरा लेने के लिए आई हूँ? अपने औकात में रहे, नहीं तो दिखा दूंगी तू कहाँ से आया मॉर्टिंग कहीं का। अरे ज़हरा भी क्यों सुबह सुबह? जाओ ना अपने घर जाओ ना। घर ही तो खरीदने आई हूँ लल्लू। तू बुलाता है बशीर को या मैं आवाज दूं जोर जोर से? बशीर, अरे ओ बशीर, बशीर, बशीर। ज़ाहिरा भी मैंने बोला था कल आपसे, बहुत ज्यादा कीमती है। पैसे लाई हूँ साथ में। लाई हूँ मतलब? चलो चलो गिनना शुरू कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, हजारों काम है। पूरे 16 लाख हैं। अरे जल्दी। नोटों की हालत बहुत बुरी थी सर। कुचले हुए मैले नोट थे, ये सारे असली, सभी नोट असली थे। 16 लाख थे सर पूरे। मतलब सोने के जेवर, रेडी कैश के साथ साथ उनके पास एक फ्लैट भी था। इस सब के बावजूद वो 10 बाई 10 की खोली में रहती थी, जहाँ कोई आदमी 10 मिनट रुक भी नहीं सकता। वो फ्लैट तो उन्होंने 2 साल पहले ही बेच दिया था सर। 16 में हमसे लिया और 18 में बेचा। वो बेचने के लिए मैंने ही उनकी हेल्प की थी। उस वक्त उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी सर। क्या ज़रूरत? बशीर हमें बताओ, उन्होंने अपना फ्लैट क्यों बेचा? उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत थी? दरअसल ज़ाहिरा भी का गाँव यूपी में है, तो वहाँ की मस्जिद ट्रस्ट लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी कि उनके गांव में एक शानदार मस्जिद बन सके। तो ज़ाहिरा भी ने अपना फ्लैट बेच दिया और सारे के सारे 18 लाख एक एक पाई वो मस्जिद बनाने के लिए दे दी। अब ज़ाहिरा भी की दिलदारी देख के उसके गांव, आस पड़ोस के गांव, सभी लोगों ने एकदम दिल खोल के डोनेशन किए सर। किसी हिंदी फिल्म की स्टोरी लगती है। ऐसा भी होता है क्या? सर अगर लोग मसाला लगाकर भी कह रहे हैं और उसके पास कुछ सोने के गहने और थोड़ा बहुत भी कैश होता है, तब भी मर्डर होना पॉसिबल है। सोचो अगर ये 16 लाख रुपए वाली बात सही है, तो ये औरत इतना सारा पैसा, इतना सारा जेवर छिपाती कहाँ थी? इतना तो पक्का है कि खूनी हाइडिंग प्लेस को जानता था। मंसूर मियाँ, कुछ पता चला ज़ाहिरा भी के बारे में? पुलिस वालों ने कुछ बोला? हमें क्या मालूम है? पुलिस को हमें जितना पता था हमने सब कुछ बता दिया। वो साहिर है ना सोशल वर्कर, पुलिस उससे भी पूछताछ जरूर करेगी। देखो कब और कैसे पुलिस को कातिल हाथ लगता है। इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग। फौजिया जी, सोशल वर्कर साहिल और ज़ाहिरा बी के पड़ोसी मंसूर ने शिनाख्त की है इनकी। इन दोनों का कहना है कि आपकी मां ज़ाहिरा अंसारी ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें इनकी कमर में एक सरिया मिला, जिससे केस शुरू हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सालों से ज़ाहिरा अंसारी कचरा चुनने का काम करती थी, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि ये काफ़ी अमीर थी, लोगों को दान देती थी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? जिस बारे में मालूम ना हो उस बारे में चुप रहना ही बेहतर है। आप अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं क्या? मेरे अब्बा की दूसरी बीवी थी ज़ाहिरा अंसारी। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बा छोटी अम्मी से, अब मेरा मतलब है ज़ाहिरा अंसारी से मिले। तब तक मैं बालिग हो चुकी थी। मेरी शादी के कुछ साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद कभी कभार ही मिलना वगैरह होता था, और अब्बा के इंतकाल के बाद समझिए ना के बराबर। खानदान में किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ और? सर हम लोगों को फुल डाउट मिराज हैदर पर है सर। ये मिराज हैदर कौन है? अपने मोहल्ले का एक चैप्टर है सर। पिछले कुछ हफ्तों से ज़ाहिरा भी के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार रहा था।
ये मिराज हैदर भी कचरे वाला है क्या? एक तरीके से हाँ सर, ये मिराज हैदर भी कचरे वाला ही है। बस फ़र्क इतना है सर, ये कसाई खानों और होटलों से माल इकट्ठा करता है। सर ये मिराज हैदर गोश्त की हड्डियाँ और चर्बी इकट्ठा करके बेचता है। किसको बेचता है? एक हड्डी को डीलर है सर, उसको ही बेचता है। जहरा बी का पड़ोसी मंसूर कुरैशी वो कसाई है, वो भी जानता है इस मिराज हैदर को। ये मिराज घंटों बैठा रहता जहरा बी की खोली में, पता नहीं क्या बातें करते दोनों। ये मिराज हैदर रहता कहाँ है? वहीं सर, उसी चौल में, बस बाजू वाली गली में। मिराज का साहब वो घर पर नहीं है। कहाँ मिलेगा? मेरे शौहर मुंबई के बाहर गए हैं। उस जगह का कुछ तो नाम होगा। सकडोली गांव, जिला हिसवाद। वहाँ एक बाबा की दरगाह है, वहीं गए हैं। साहब मैंने कहा ना कि वो घर पर नहीं है। कचरे वाली जहीरा बाई के काफी करीब था तुम्हारा पति? जी वो मुझे नहीं पता। दरगाह कब से गया? 5 दिन पहले। उसका मोबाइल नंबर? जी वो तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। स्विच ऑफ सर। 5 दिन से दरगाह में क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं लौटा? कुछ काम वाम नहीं करता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिराज खुद बाबा बनकर गायब हो गया? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता। 5 दिन से दरगाह पर बैठा है, वो वहां पर दुआ के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए गया है प्रकाश। तभी उसका मोबाइल भी बंद आ रहा सर। शायद हमें सकडोली गांव जिला हिसपात जाना ही पड़ेगा। प्रकाश गाड़ी अंदर ले। प्रकाश अगर उन बच्चों को लाश नहीं मिलती तो किसी को पता भी नहीं चलता जहीरा के बारे में। राइट सर। लेकिन लाश को यहीं फेंकने का कोई खास कारण भी तो हो सकता है। हत्यारे ने लाश को यहीं क्यों फेंका? कहीं और क्यों नहीं? सर शायद कत्ल यहीं हुआ होगा और कातिल भी आसपास का होगा। मिराज हैदर यहीं का है और 5 दिन से शहर से बाहर। और हमें लाश भी 5 दिन पहले मिली सर। प्रकाश ये भी तो हो सकता है कि हत्यारा हमें लाश मिलने का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसे हमारी तहकीकात का एंगल पता चलेगा वो चुपचाप शहर से निकल लेगा। सर ये भी तो हो सकता है कि मिराज हैदर गायब हुआ नहीं, करवाया गया। कोई तीसरा या चौथा भी तो हो सकता है। आखिरकार कचरे वाली पैसे वाली भी तो थी। क्या वाकई में मिराज हैदर ने जाहिरा अंसारी का कत्ल किया था? यह आधी जली लावारिस लाश वाला केस काफी आगे बढ़ चुका था। एक सर्जिकल इम्प्लांट की बदौलत इस लाश की शिनाख्त हुई थी। यह लाश थी 64 वर्षीय जाहिरा अंसारी की। इस केस में पुलिस को एक अजीबोगरीब बात भी पता चली थी कि यह कचरा इकट्ठा करने वाली औरत
जो दलिद्री की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, दरअसल पैसे वाली थी। उस पुलिस स्टेशन ने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। इस केस में पुलिस को एक के बाद एक शॉक्स मिलते रहे। क्या पुलिस मिराज हैदर तक पहुंच भी पाई, या फिर क्या ये मिराज हैदर वाला एंगल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास था? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।